खुदावन यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मंथ ऑफ नवंबर में खुदावन ने फिर से फजल दिया कि हम मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए दाखिल हो सकें। खुदावन ने इस साल के तमाम महीनों में हम सब की मदद की, हिफाजत की, बरकत दी और फिर से हमें उठा खड़ा किया कि हम कलाम की खूबसूरत बातों को अपने लिए ले सकें। अजीज साथियों, जब हम दुनिया के हालात की तरफ देखते हैं, इस जंग व जदल और अफरा तफरी को, परेशानी को, मायूसी के हालात को, तो ये बाइबल मुकद्दस एक ऐसी रहनुमाई की खूबसूरत किताब है जो ना सिर्फ हमें रोशनी देती है बल्कि हमें तसल्ली देती है और बताती है कि हम किस तरह इसके हदायत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजार सकते हैं। सो आइए मेरे साथ मिलकर देखिए पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से पढ़ूंगी। 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16 से बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ। आमीन आमीन आमीन। जमाइमा, आपने बहुत ही खूबसूरत हवाला पढ़ा, क्योंकि जब हम इस ख़त को देखते हैं, जब पॉल इस कलीसिया को ख़त लिखते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जब कलाम लिखा गया तो किस तरह आज के दौर में भी उसी तरह रेलेवेंट है। अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द किस तरह से हालात बन रहे हैं, जंगो जदल है, अगर आप खबरें लगाएं तो आपको हालात वर्ष से वर्ष नज़र आएंगे। अगर आप इज़राइल और गज़ा की लड़ाई के बारे में देखें तो दिल बहुत दुखी होता है, किस तरह कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, किस तरह से लोगों को किडनैप किया गया, किस तरह से अभी जो मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं खुदा के लोगों पे भी किस तरीके से अटैक कर रही हैं। रशिया को देखें, यूक्रेन पे उन्होंने हमला किया। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि किस तरह से स्कूलों के अंदर ऐसे लॉज पास हो रहे हैं कि वो बच्चों का इख्तियार ले रहे हैं। जो अल्फ़ाबेट कम्युनिटी है, किस तरह से वो बच्चों के माइंड को हाईजैक करना चाहती है। तो जब मैं हालात देख रहा था, मॉर्गेजेस रेट बढ़ रहे हैं, किराए बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, सिचुएशन हमें हर रोज़ वर्स नज़र आ रही है। चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कनाडा, अमेरिका, वेस्ट, जहाँ पर भी हम देखें हालात वैसे नहीं रहे। ये बात हमें सिखाती है कि हम बादशाहत की तैयारी करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल आने वाला है। और यही हालात आज के दिन के जो बयान मैंने किए, जो आप टीवी में देखते हैं, ये हालात इलेबोरेट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद यकीनी है और इन्हीं दिनों में है। और जब ख़ास तौर पर जिक्र कर रहे हैं हम इस दुनिया की अफरा तफरी को, अबतरी को, परेशानी को, तो यकीनन हर शख्स परेशान नज़र आता है। मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम मसीह के साथ लिपट ना जाएं, जब तक हमें कलाम की समझ ना आ जाए, ना तो हमें दुआ करने के लिए कोई भी कायल कर सकता है और ना कलाम पढ़ने के लिए। और जब हम खुदा और कलाम से दूर होते हैं तो मायूसी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। और बाइबल मुकद्दस में से जो आज खूबसूरत बात को हमने शुरू किया, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, और फिर जो 19वीं आयत में लिखा है, रूह को ना बुझाओ। और मैं आज ये समझती हूँ कि यकीनन ये मायूसी के हालात, क्योंकि खबरें, घरों के अंदर जो गुफ्तगू है, आपस में दोस्तों की गुफ्तगू है, जब वो सब में मायूसी है, परेशानी है, तो यकीनन रूह जो है वो बुझ जाता है। एग्जैक्टली। और जब रूह बुझती है, आप कभी देखें, जब आप इसको देखें, जैसा आपने बताया, जब खुदावंद का बंदा खत लिख रहा है तो सबसे पहले उसने ये वर्ड यूज किया है, हर वक्त खुश रहो। क्योंकि जो खुश लोग रहते हैं उनका काम करने को दिल करता है। खुश लोग रहते हैं वो दूसरों के लिए सोर्स ऑफ ब्लेसिंग होते हैं। और अगर आप मायूस रहते हैं किसी तरह से हालात को देख के कि कैसे होगा, हालात कैसे ठीक होंगे, तो
तो हालात आपके सोचने से ठीक नहीं हो सकते, हालात आपके दुआ करने से ठीक हो सकते हैं। जब आप दुआ में झुक जाएंगे, हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। दुनिया के हालात शुरू से आज तक ऐसे ही हैं। पैदाइश की किताब को देखें, वहां पर भी लिखा है खुदावंद ने जब दुनिया को देखा तो मलाउल हुआ, उसे दुख हुआ इस दुनिया पर, क्योंकि गुनाह बढ़ गया था। और आज भी हम देखते हैं, आज तो उससे मेरा ख्याल है लाखों गुना बढ़ गया है। आज तो गैजेट्स हैं, आज तो लोग इतना ज्यादा, यानी बदी किसी तरह से किसी जगह पे नहीं जाना, बदी उनके घर में इंटरनेट के जरिए, टेलीविजन के जरिए आती है। तो जो पहली बात उसमें सिखाता है, वो कहता है खुश रहो। फिर वो कहता है बिला नागा दुआ करो, क्योंकि जो खुश रहेगा वही दुआ भी कर सकेगा। फिर कहता है शुक्रगुजारी करो। फिर कहता है खुदावंद की ये मर्जी है। और जो आखिरी बात यहाँ पे कह रहा है, रूह को ना बुझाओ, जिसके ऊपर मैं चाहता था कि हम फोकस करें और अपने अजीजों को ये बताएं कि हालात कैसे भी हों, हमें अपनी स्पिरिट को बुझने नहीं देना। हमें यस्सु के लहू की कुदरत से इस दीप को जला के रखना है, क्योंकि जब यस्सु के लहू की कुदरत हमारी रूह को जलाए रखेगी तो हमारी हड्डियों में आग रहेगी। और हालात कैसे भी होंगे, डिस्करेजिंग होंगे या किसी तरह से भी, अगर हो सकता है आप किसी एग्जाम में फेल हो गए और आप मायूस हैं, आपकी रूह बुझ गई है। हो सकता है आपको जॉब नहीं मिल रही, आपकी रूह बुझी हुई है। आपको घर नहीं मिल रहा, आपको कोई परेशानी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, वीजा रिजेक्ट हो गया है, कोई भी हालात किसी तरह से भी हो सकते हैं कि मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। तो कई दफा इंसान जो एक्सपेक्ट करता है, जब वो नहीं होता तो सबसे पहले उसका दिल बैठता है, उसकी रूह क्विंच हो जाती है। आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे बैठ जाना, दिल ना करना। और जिस शख्स की रूह बैठ जाती है वो कभी कोई काम नहीं कर सकता। सो वी जस्ट वांटेड टू इनकरेज यू, रूह को ना बुझाएं। आपको पता है जब दाऊद की रूह बुझ गई, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब उसके बच्चों को, बीवियों को और उसकी कौम को लूट कर ले गए, तो लिखा है उसने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया। जो लोग खुदावंद में मजबूत करते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं? रीड वर्ड ऑफ गॉड। जब आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और उस सारी सिचुएशन के लिए शुक्रिया अदा करेंगे, तो फिर आपकी रूह बुझने नहीं पाएगी। आप शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको जिंदा रखा है। अगर आप फेल हो गए, आप कहें कि खुदा मैं दोबारा एग्जाम दूंगा। अगर आज वो चीज हासिल नहीं कर सके, खुदा इस आने वाले साल में तो देगा। हालात बदलते जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने आपकी रूह को बुझा दिया है, हालात ने बुझा दिया है, जंगों ने बुझा दिया है, तो कितने लोग हैं जो मैं देख रहा था जो जंग की हालत में हैं, पर मैं देख रहा था कि कई फौजी गा रहे हैं। हालांकि उनकी रूह तो बुझी होनी चाहिए कि कोई गोली उनको मार सकती है। उनके घर वाले वो परस्तिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे वापस आएंगे। दे आर अडोरिंग, दे आर वर्शिपिंग। तो रूह जब बुझेगी तो मेरा ख्याल है हम खुदा के कलाम में इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, आओ हम रूह को बुझने ना दें। और रूह कब नहीं बुझेगी? जब आप दुआ में झुक जाएंगे, जब आप खुश रहेंगे, जब आप शुक्रगुजारी करेंगे। तो रूह का सवाल ही पैदा नहीं होता क्या शैतान आपकी रूह को, रूह की आग को आपकी जिंदगी से निकाल सके। खुदावंद इस ख्याल के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। इस वक्त मैं ये चाहूंगा कि हम एक छोटी सी दुआ आपके लिए करें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि मंथ ऑफ नवंबर हम सबों के लिए बाइस बरकत हो और रूह बुझने ना पाए। खुदावंद तू जो बहुत मेहरबान बाप है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, कादर मुतले खुदा है। खुदावंद इस साल के 10 महीनों में तूने हमारी सब की मदद और हिफाजत की, और मंथ ऑफ नवंबर में जब हम दाखिल हुए, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि ज़िंदगी का मालिक तू है जिसने हमें ज़िंदगी दी। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तू कलाम के वसीले से बार बार उठा खड़ा करता है। इस वक्त हम तमाम मुल्की हालात के लिए और दुनिया के अंदर जो जंग व जदल है, मायूसी है, परेशानी की खबरें हैं, उन सब को खुदावंद तेरे हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि तू खालिक है,
تو روکنے پر قادر خدا ہے. خداوند تو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں خاندانوں کے اندر سکون آئے, Yes. بے چینی ختم ہو, اداسی ختم ہو. اور روح جن گزرے نہ خاندانوں پائے. میں یسوع. خداوند ان کے ساتھی ان سے بچھڑ گئے, یسوع کے ماں نام باپ سے بچھڑ گئے, خداوند کئیوں کے ان کی بچے روح نہ بچھڑ بچے. گئے, خداوند تو ان پر بھی ترس کھا, Yes, رحم کر. Lord. Yes. خداوند دعا کرتے ہیں سوگوار ہم یروشلم خاندانوں کے لیے. خداوند خداوند تو اپنی Yes. برکت کا ہاتھ رکھ اور تسلی Yes. دے, کیونکہ تسلی روح تجھ سے بجھنے نہ ملتی ہے. پائے, اے نقصان سے خداوند وہ بجھنے نہ سارے پائے. مظلوم لوگ, وہ سارے معصوم لوگ جن کی جانوں کو خداوند ختم کر دیا گیا, خاندان ختم کر دیے اور گئے, جو ہو رہے ہم ہیں برے کے خداوند لہو میں خداوند ان کے لیے تسلی کو مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. جو زخموں میں ہیں خداوند, جن کے پاس کوئی انتظام نہیں, یہ سناسی تو اپنے فرشتوں کو بھیج اور ایسی جگہوں پر تو ہی انتظام کرنے پر قادر خدا ہے, اور اس جنگ کو بھی تو ہی بند کر Yes, سکتا ہے. Jesus, خداوند yes. یہ تیری قدرت کے ساتھ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہم تیرے فضل کو مانگتے ہیں اپنی تمام کلیسیا فتح, کے اوپر, اپنے بندوں کو اپنے فتح تمام دے خاندانوں خداوند. کے Yes. اوپر, اپنے تمام خداوند Yes, لوگوں کے Jesus. اوپر, Yes, اور دعا Lord. کرتے ہیں اسکولوں, کالجز, یونیورسٹی, جابز کے اوپر. خداوند جو ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو تیری حقارت کرتے ہیں, خدا باپ جو ان باتوں کو بچوں کو ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں جو تیرے کلام کے منافی ہیں, ہم یسوع مسیح کے نام سے ایسے غلط لوگوں کو, ان کے لاز Yes, کو, Lord. ان کی باتوں کو ختم بھی کرتے ہیں. کنڈیم کرتے ہیں, اور یسوع مسیح کے نام سے خداوند اپنی تمام کلیسیا, اپنے تمام خاندانوں, بچوں کے لیے آن لائن تیری جتنے سلامتی چاہتے فیس ہیں, بک جو پہ, کسی بھی یوٹیوب, ملک جہاں سے پہ دیکھ رہے ہیں اے خداوند اور تو ان کو خداوند بھی اس وقت bless کر. مشکل میں ہیں, یسوع کسی بھی کے دکھ نام میں, سے ہم سب کے لیے تمام دعا کرتے ہیں. سبسکرائبرز کے خداوند لیے تو خداوند ہاتھ ان کو رکھ, bless اپنی کر, شفقت کا, bless کر, برکت کا, bless تسلی کر. تیری طرف سے آئے, Yes, اطمینان تیری طرف سے آئے. جو Thank اب you. اپرچونٹی تو مہیا کرتا ہے, دروازے تو کھولتا ہے, خداوند تیری شفقت, تیری قدرت, تیری مہربانی سب کے اوپر ہے. Yes, یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. آمین. خداوند God آپ bless you. سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ سارے مل کر ہمارے ساتھ اس منتھ میں خوب دعاؤں میں, شکر گزاریوں میں, پریئر ریکویسٹ میں اور بائبل پڑھنے میں مشغول ہوں, تاکہ دنیا کے اندر امن اور سکون ہو سکے, اور ہم کرسمس کی سیلیبریشن کو منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. آمین. خداوند آپ سب کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے.